जोहार मन की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का जोहार नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में जल जंगल ज़मीन के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए। आज जल का स्तर को कैसे बढ़ाया जाए इसके विषय में आप लोग को जानकारी दूंगा। अभी जो बुंडू प्रखंड के दलकड़ी गांव में आए हुए हैं, जो कि एक सूखा तालाब पड़ा हुआ है जिसमें पानी नगण्य है। यदि इसी तालाब को सरकार द्वारा या निजी द्वारा इसको गड्ढा किया जाए तो पानी लबालब रहेगा और इससे यही फायदा होगा कि पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा, जिससे जल का तो फायदा ही होगा, जंगल को फायदा होगा और भूमि को भी फायदा होगा। इससे हमारा दोनों किस्म का रक्षा होगा, जल जंगल जमीन। हम सरकार से आग्रह करते हैं और ग्राम सभा से आग्रह करते हैं कि ग्राम सभा द्वारा तालाबों का स्वीकृति ग्राम सभा से करा करके भूमि संरक्षण में दे, जिससे कि हम तालाब का जीर्णोद्धार कर सके और इसको गड्ढा करके पानी का स्रोत लाया जा सकता है। इस प्रकार यदि गांव में के खेतों में यदि तालाब बनाया जाए, प्रतिभूमि पर तालाब बनाया जाए, प्रतिभूमि पर गाछ वृक्ष लगाया जाए, इससे जंगल का सुरक्षा भी होगा, पानी का सुरक्षा होगा और जमीन का भी सुरक्षा होगा। मैं तालाब के बीच ही खड़ा हूँ और यहाँ पर एक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि मेरे पीछे बरसात का पानी जम जाता है। इससे पहले भी सूख गया था, लेकिन अभी कुछ हिस्सा में पानी जमा हुआ है। मैं आप लोग को इसीलिए जल जंगल जमीन के विषय में अधिक जानकारी देता हूँ, क्योंकि मैं एक आदिवासी मुंडा परिवार का सदस्य हूँ और रूढ़ी प्रथा को मानने वाला हूँ। कहा जाता है कि प्रत्येक गांव में एक बुरूबुंगा किरबुंगा होता है। पानी जब नहीं बरसता है, अकाल पड़ता है, तो उस पहाड़ देवता को पत्थर के द्वारा मारा जाता है और कहता है कि पानी हमें दो, नहीं तो और मारेंगे। तो ऐसे करने से हमारा विश्वास है, सनातन धर्म का विश्वास है, रूढ़िवादी का विश्वास है, मुंडलों का विश्वास है कि पानी अवश्य बरसता है। मेरे से ठीक सीध में लिप्टास का पेड़ लगाया गया है, जो आधुनिक वन के रूप में कहा जा सकता है, माना जाता है। इसी प्रकार सरकार के द्वारा से आधुनिक वन लगाने के लिए अनुदान की राशि भी मिलता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मिलता है। मैंने पिछले बार भी कहा है कि खूंटी, बुंडू, तमाड़ आदि स्थानों पर मुंडारी कुटकटी जमीन है, जो कि बिहार गजट के सूचीबद्ध के अनुसार 186 गांव है। उसके और भी गांव जो 296 मौजा है, कुछ पश्चिम सिंहभूम में है। कहने का मतलब है कि उस स्थान पर आदिवासी रूढ़ी प्रथा मानने वाले मुंडलों का अधिकार है। उसके सहमति के बिना सरकार भी अपना जमीन पर कुछ खदान, चाहे बालू घाट, चाहे मुरम, कुछ नहीं कर सकता है। उसी को आज 2 जनवरी 2026 के असाधारण गजट झारखंड का, उसे हम लोग पेशा कानून के अंतर्गत जानते हैं, उसमें भी ये सभी वर्णित है। ग्राम सभा में को इतना अधिकार दिया गया है कि वहाँ वन का अधिकार, जमीन का अधिकार, खदान का अधिकार, बालू घाटों का अधिकार सबको दिया हुआ है। उसके सहमति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैंने कल के वीडियो में आप लोग को और भी जानकारी दी है, जो कि तैमरा पंचायत, चुरगी पंचायत, उमटा पंचायत, जो पुराना RSCS खतियान में
खतियान खियौट में दर्ज है मुंडा, लेकिन ऑनलाइन खतियान में उन लोगों को सौंसी का दर्ज दिया गया है। इसको सुधारने के लिए वहाँ के हेडमैन जो मुंडा बोलते हैं और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी, गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं तमाम एमएलए एमपी लोगों को दिया गया है, लेकिन खेद की बात है अभी तक वहाँ खतियान में सुधार नहीं हो पाया है। मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा, प्रशासनिक लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि ऐसा ना करे, जिससे कि हम आदिवासी मुंडा लोग का अस्तित्व खत्म हो जाए। और मैं क्या जानकारी दूंगा, जो कि जल जंगल ज़मीन को हमें बचाना है और सरकार से अनुरोध करना है, क्रांति नहीं करना है। हम लोग अनुरोध करेंगे जिससे कि हमारा ज़मीन खुद की तरह बचा रहे। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने भी आंदोलन किए, क्रांति किए, जिसको क्रांति नायक बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव आदि भी हैं। मैं इतना ही जानकारी देते हुए मन की यूट्यूब चैनल का अंत करते हुए पुण्य स्वागत करेंगे। और जो हम गलती करते हैं या कुछ अधूरा छोड़ जानकारी देते हैं तो उसके लिए अवश्य कमेंट करें। जोहार, जय सम। हम